हेलो। आज हम प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। प्रसार शिक्षा क्या होती है? सबसे पहले प्रसार और शिक्षा, जिसे इंग्लिश में प्रसार मतलब एक्सटेंशन और शिक्षा मतलब एजुकेशन। ये कैसे है? इंग्लिश वर्ड है और इसे लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक है। और एक्सटेंशन जो वर्ड है, इसमें प्रसार जो है, प्रसार मतलब एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक्स और टेंशन। एक्स मतलब होता है आउट, है ना, यानी कि बाहर। और टेंशन मतलब होता है फैलना, स्प्रेड या एक्सटेंड। ठीक है। तो यानी कि जिससे हमें इंग्लिश के वर्ड से पता चल रहा है आउट, देन स्प्रेड या एक्सटेंड मतलब फैलाना, है ना। आउट मतलब बाहर और फैलाना, स्प्रेड मतलब फैलाना। ठीक है। तो इसी से हमें पता चल रहा है। और साथ में क्या मिल रही है? इसकी एजुकेशन। तो किसी भी चीज़ को बाहर, एजुकेशन को फैलाना, ये कहलाया जाता है प्रसार शिक्षा। अब हम प्रसार शिक्षा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालयों या किसी अन्य संस्थाओं में न जाकर बाहर ग्रामीणों को, स्पेशली ग्रामीणों को देना, ग्रामीणों में युवाओं को, स्त्रियों को और प्रौढ़ों को जो शिक्षा दी जाती है वह प्रसार शिक्षा कहलाई जाती है। ठीक है। जिससे ये प्रसार शिक्षा क्यों दी जाती है? जिससे कि प्रसार शिक्षा के द्वारा जो अनपढ़ हैं, बेरोज़गार हैं, उनको शिक्षा भी मिले, रोज़गार भी मिले, उनका लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है। मतलब अपने जो जीवन स्तर है उनको वो ऊपर उठा सके। इसके लिए सबसे पहले हमें किसके बारे में जानकारी चाहिए? शिक्षा। शिक्षा मतलब एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन हम क्यों लेते हैं? एजुकेशन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इस पृथ्वी पर कौन लोग हैं? दो, एक जानवर है, एक मनुष्य है। तो जानवर से मनुष्य को अलग कौन करता है? ये शिक्षा ही जानवरों से मनुष्य को अलग करती है। क्योंकि नहीं तो हाँ, उनके भी हाथ पैर, हमारे भी हाथ पैर हैं, उनके भी हाथ पैर हैं, बराबर ही है। पर हमें जो चीज़ उनसे अलग करती है वो है हमारी बुद्धि। और इस बुद्धि को सुव्यवस्थित करने के लिए हमें एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम अगर जिससे कि क्या होते हैं, हम एजुकेशन लेते हैं और हमारी जो व्यवहार है, ठीक है, जो हमारा बिहेवियर है वो सुधरता है। हमारे सोचने समझने की, तर्क करने की शक्ति बढ़ती है। स्मरण रखने की, यानी कि याद करने की शक्ति इस एजुकेशन के द्वारा बढ़ती है। तो हम एजुकेशन को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? जिसमें कि ज्ञान में विचार, मूल्य एवं अभिवृत्तियाँ, नियम एवं कौशल, समझ एवं अनुवाद के साथ साथ जब हमें कोई उद्देश्य मिल जाता है, उस उद्देश्य को हम विश्वास के साथ आगे बढ़ाते हैं। मतलब कि हमारा जो हमें पता है कि हमें एक अच्छा पर्सन बनना है, या हमें हमें अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को बहुत ऊंचा उठाना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? एजुकेशन लेंगे। जब तक हमारे पास एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई, लिखना, पढ़ना, फर्स्ट ईयर पास करना, या ये अभी तक जो हम 12th पास करके आए हैं, ये एजुकेशन है। केवल इसको, ये तो केवल शिक्षा के क्षेत्र का है, केवल ये लिखाई पढ़ाई का है। साथ के साथ जो अब ये तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम इतने एजुकेट हो गए, चलो हम पढ़ रहे हैं। पर जो हमारे दादा दादी वगैरह हैं, उनको हम एजुकेट कैसे करेंगे? तो उनको भी सिखाना, हर चीज़ के बारे में बताना, ये एजुकेशन, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ावा, उनकी सोच को ऊंचा करना, तो ये सब चीज़ें भी एजुकेशन के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है। तो एजुकेशन क्या क्या है? जिससे कि क्या कहलाया जाएगा? जो कि हमारे सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास को और आगे बढ़ाती है।
और इसलिए जिससे कि हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठ सके और अच्छा बन सके, है ना। इसके लिए अगर हम और हमारे व्यवहारों में अंतर लाया जा सके। अब व्यवहार क्या है? व्यवहार एक व्यक्ति की स्थितियों के साथ अंतःक्रिया का कार्य होता है। मतलब हम जो व्यवहार कर रहे हैं ये बहुत कुछ हमारी शिक्षा पर डिपेंड करता है। हम बहुत बार जो अनपढ़ लोग होते हैं उनसे अगर हम अपनी तुलना करते हैं, जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिन्हें किसी भी चीज़ की पता नहीं है। अब जैसे ये मान लो कि अगर हम किसी बहुत मतलब जंगल में जा रहे हैं जहाँ पर ना आदिवासी लोग रहते हैं, उनकी जो नॉलेज है, उनका जो व्यवहार है वो हमारे से डिफ़र रहेगा, ठीक है। तो ये क्यों डिफ़र रहेगा? क्योंकि हमारे को एजुकेशन मिला है, उनको एजुकेशन नहीं मिला है। उन्हें बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल बदला नहीं है, ठीक है। तो ये व्यवहार इसी से होता है। व्यवहार किससे बनता है? जब हम शिक्षित बनते हैं, जब हम एजुकेट बनते हैं, शिक्षा मिलती है। ये शिक्षा ज़रूरी नहीं है कि हमें पढ़ने से ही मिले, हमें कोई बता देता है। जैसे अगर हम अपने दादा दादी हैं, घर के दादा दादी हैं, उन्हें तो मोबाइल की हम लोगों ने उन्होंने तो मोबाइल के बारे में पढ़ा नहीं है। अपन ने भी नहीं पढ़ा, जब अपना नया नया मोबाइल आता है तो हमने भी नहीं पढ़ा। हमने कैसे पढ़ा? जब हमने उसको यूज़ करना सीखा, या थोड़ा बहुत हमने भी देखा, फिर हमने अपने दादा दादी वगैरह को बताया तो उन्होंने भी चलाना वगैरह सीख लिया। तो ये हमने क्या किया? उनको एजुकेट किया, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि किताबें वगैरह आ गई तो ही हम तो वही पढ़ रहे हैं, वही एजुकेशन। हमने उनको सिखाया, केवल मोबाइल के बारे में सिखाया, उसके बारे में बताया, तो ये भी हमने उनको इसके लिए एजुकेट किया, ठीक है। तो अब ये सभी चीज़ें ये तो हो गई। अब प्रसार शिक्षा क्यों ज़रूरी है? मतलब जितने भी प्रसार शिक्षा हमारे इसलिए अब व्यवहार में अंतर लाया, ये ग्रामीणों का। पर जो प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम है ये कौन लोग करता है? अब जितना भी नया नया इनोवेशन हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी नए नए हमें नियम पता चल रहे हैं, चाहे वो कानून के द्वारा हो, चाहे वो कैसे भी हो, तो ये गाँवों तक पहुँचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये सभी आवश्यकता प्रसार कार्यकर्ता करता है, ठीक है। ये प्रसार कार्यकर्ता का काम क्या है कि जितने भी शोध हो रहे हैं या जितनी भी नए नई चीज़ें टेक्निक्स का निर्माण हो रहा है, इनके बारे में ग्रामीणों को अवगत कराना और उन्हें इनके बारे में बताना, एजुकेट करना, ये काम कौन करता है? प्रसार कार्यकर्ता करते हैं। और ये प्रसार कार्यकर्ता ही प्रसार शिक्षा देते हैं और उसको वो सीधे ग्रामीणों के द्वारा वो पहुंचाया जाता है, ठीक है, जिससे कि उनका जीवन स्तर सुधार सके। इसलिए प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ग्रामीणों के जीवन में सुधार लाना, जिससे कि उनका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास हो सके, वह रूढ़िवादियों अंधविश्वासों से दूर रहें एवं उनका जीवन सुखमय रहे, उनके भीतर नवीन ऊर्जा का संचार हो सके और वे स्वयं के प्रयासों से अपनी आवश्यकताओं को समझकर उनकी पूर्ति कर सकें। ये सभी प्रसार शिक्षा सिखाती है, ठीक है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब अपनी जो इंडिया का 85 मोस्टली पॉपुलेशन का है ग्रामीणों में रहती है, ठीक है, जो पहले की थी। ग्रामीणों में रहने के कारण उनका जो खान पान वो केवल खेती पर निर्भर करते थे। कभी बारिश हुई तो ठीक, नहीं हुई तो उनको खाने के भी लाले पड़ जाते थे। तो इस कारण क्या होता था कि वो अपने स्तर को ऊपर ही नहीं उठा पाते थे। उनको ज़मींदार लोग बहुत धोखा देते थे, उनकी ज़मीनें हड़प लेते थे। तो ये सारी चीज़ों की जिससे कि क्या करते थे लोग बाग अपने गाँव से जाने लगे, छोड़ने लगे, ठीक है। तो ये प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम इसलिए उन्हीं की रक्षा के लिए, उन्हीं के उत्थान के लिए चलाया गया। और इसको किस किस के लिए? एक तो वहाँ से ग्रामीणों का पलायन को रोकने के लिए, ठीक है।
नवीन तकनीकी सूचनाओं एवं विचारों तक को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तीसरा, समस्याओं को सुलझाने में, मतलब उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, गांव वालों की समस्याओं को कौन समझाएगा अगर एक प्रसार कार्यकर्ता वहाँ पर रहेगा और वह उनकी बातों को समझेगा, उनके लिए जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको सुनेगा, फिर उनको उसके सॉल्यूशन भी बताएगा। इस तरह से उनकी जो दिनचर्या है वो आराम से निकलती जाएगी। ठीक है। सिखाने और सीखने में, कार्यकुशलता को बढ़ाने में, मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने में, शोधकर्ताओं और किसानों के बीच में एक कड़ी और सेतु की तरह कार्य करता है, और सांस्कृतिक विकास में भी आवश्यक होता है। यानी कि प्रसार शिक्षा की आवश्यकता इन सभी चीज़ों के लिए पड़ती है। ये प्रसार शिक्षा मतलब प्रसार कार्यकर्ता जो रहते हैं ये गांव-गांव जाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, फिर उनकी समस्याओं के हिसाब से ही वो अपने सॉल्यूशन को उनको बताते हैं। जैसे कि अगर आपके पास अगर कम पानी में कैसे खेती की जा सकती है, नई नई तकनीकें, नई नए औजार जो आ रहे हैं। पहले लोग बैलों से खेत जोतते थे, हाथों से खेत जोतते थे, अब इसके द्वारा ट्रैक्टरों के द्वारा नई नई जो मशीनें आ रही हैं उनके खेती करने का तरीका बहुत अब पहले से बहुत आसान हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी कौन देता है? ये प्रसार कार्यकर्ता ही देते हैं, जिससे कि उनको सभी अब जो बैंक में इन लोगों को जो ऋण दिया जाता है या फिर आजकल सीधे किसान अपनी जो खेती के बीज वगैरह हैं वो फ्री में ला सकता है, उनको कितनी सब्सिडी मिलती है, उनके खेतों के लिए बीमा हो जाता है। ठीक है, फसल का बीमा होता है। ये सभी चीज़ों की जानकारी कौन उनको प्रोवाइड करता है? एक प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा ही उनको इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है। अब प्रसार शिक्षा की इसलिए इसकी परिभाषा क्या है? प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसका कि उद्देश्य उन व्यक्तियों की अभिवृत्तियों एवं अभ्यास में परिवर्तन लाना है जिनके साथ वो कार्य किया जाना है। ठीक है, यानी कि प्रसार शिक्षा का क्या काम है? गांव के मेन क्या है? गांव के जो युवा है, जो गांव में ग्रामीण रह रहे हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके स्तर को, उनके ज्ञान के स्तर को बढ़ाना और उनके स्तर को, उनके घर के स्तर को ऊंचा उठाना। ठीक है, इसलिए एक ओपी दामा ने इसके लिए दामा ने एक डेफिनेशन प्रोवाइड की है प्रसार शिक्षा की। प्रसार शिक्षा एक ऐसी शैक्षणिक विधि है जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को उनकी उन्हीं विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में ही उन्नत पद्धति के बारे में जानकारी दी जाती है तथा अच्छे से समझा बुझाकर निर्णय लेने में उनकी मदद करती है। जब उनको ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी तब, जैसे अब पहले लोगों को नहीं पता था, अब वो अपने खेतों को गिरवी रख देते थे जमींदार के। ठीक है, जमींदार उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, उनसे बंधुआ मजदूर बना रहे हैं, तो ये चीज़ें अब किसानों को ये चीज़ें नहीं सुनने में आती हैं क्योंकि किसान इन सब चीज़ों से अवेयर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो गई है, उनको भी थोड़ा बहुत पढ़ाई सिखाई जाती है वहीं जाके, जिससे कि उनको इन सब चीज़ों के ये जो उनके साथ धांधलेबाजी होती थी ये सब उनसे छुट्टी मिलती है। अब है प्रसार शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है? प्रसार शिक्षा कहाँ है? ग्रामीणों के उत्थान के लिए दी जाती है और औपचारिक शिक्षा सभी के लिए जरूरी है, जो हमारे शहर में है, गांव में है। प्रसार शिक्षा का लिए एक स्पेशल किसी भी स्पेशल रूम की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसे हम कहते हैं एक कॉलेज की आवश्यकता नहीं है, किसी स्कूल की आवश्यकता नहीं है, किसी कोचिंग सेंटर्स की आवश्यकता नहीं है, जहाँ जाके ग्रामीणों को इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रसार शिक्षा के लिए उनको कहीं भी जाना नहीं पड़ता। ये प्रसार कार्यकर्ता खुद उनके घर पर जाते हैं, खुद उनके खेतों में जाते हैं, खुद उनके जहाँ वो काम कर रहे हैं उनके पास जाते हैं और उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज देते हैं। उसके लिए उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परंतु औपचारिक शिक्षा
तरीके से जब तक हम किसी स्कूल में नहीं जाएंगे, किसी कॉलेज में नहीं जाएंगे, हमें उसकी शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। प्रसार शिक्षा के लिए कोई भी मैंडेटरी सब सिलेबस नहीं है ना। कोई भी उनकी रुचि का मतलब वो नहीं है कि हाँ आपको अभी मैथ्स पढ़ना है, अभी कोई क्लास नहीं है कि आपको होम साइंस पढ़ना है, चाहे आपको अब सोशलॉजी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, कोई पीरियड टाइम नहीं होता है। प्रसार शिक्षा के लिए उनको जब उनका जैसे ही उनके हित की में जो है, उस गांव में अभी पानी की कमी है तो पानी को वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या इजी तरीका है, किस तरह से अभी खेती कर सकते हैं, खेती के लिए बीज कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये सभी जानकारी जैसे जैसे उनको ज़रूरत होती है उस हिसाब से मिल जाती है। औपचारिक शिक्षा में एक टाइम तक, ठीक है, और प्रसार शिक्षा के लिए कोई टाइम नहीं है। और चाहे रात में भी शिक्षा दे देते हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ती है तब उनको ये शिक्षा दी जाती है प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा। इसके लिए कोई उनको डिग्री नहीं मिलती। औपचारिक शिक्षा में हमेशा हमें रिजल्ट मिलता है, डिग्री मिलती है ना, कि आप पास हुए कि फेल, है ना, इस तरह की। तो ये सभी चीज़ें प्रसार शिक्षा और औपचारिक शिक्षा को डिफ्रेंशिएट करती हैं। अब इसके क्या क्या क्षेत्र हैं प्रसार शिक्षा के क्षेत्र? सबसे पहले मानव का निजी विकास। सबसे क्या है? मानव का निजी विकास, परिवेश का विकास और मानव निर्मित संसाधनों एवं संस्थाओं का विकास, ये सभी इनके क्षेत्र हैं। यानी कि सबसे पहला मानव का निजी विकास। हम प्रसार शिक्षा के द्वारा गांव के जितने भी एक एक जने को उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या जानकारी, उसके रहन सहन के स्तर को, तो मतलब एक एक चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो मानव खुद एक पर्सन का भी विकास हो जाता है, वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस महसूस करता है, ठीक है। परिवेश का विकास मतलब, परिवेश मतलब हो गया कि एनवायरनमेंट, है ना, वहाँ का एनवायरनमेंट को हम कैसे, पहले गांव कैसे टूटे फूटे ना, यहाँ पानी नहीं आ रहा, वहाँ पानी जमा हो रहा है, सड़कें नहीं हैं, कच्ची सड़कें हैं। तो इन सभी चीज़ों से ये कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको शिक्षा दी जाती है, जिससे कि वो अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखते हैं और अपने घर को भी स्वच्छ रखते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में भी प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। मानव निर्मित संसाधनों और संस्थाओं का विकास मतलब कि जो भी उनकी संस्थाएं हैं, है ना, जैसे कि हम मान लो जैसे किसी भी, जैसे मोबाइल का नया विकास हुआ है ना, उनके खेतों के लिए जो बीज नए आए हैं, नई किस्म के बीज आए हैं, नई किस्म की गायें आई हैं, है ना, उनके और हाइब्रिड उनके गायों को, उनके पशुओं को किस प्रकार से और अच्छा मतलब भोजन दिया जाए, तो वो किस तरह से और ज़्यादा मतलब उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, है ना। अब किसी गांव में एकदम अकाल पड़ गया, तो अकाल पड़ने के कारण उनकी खेती नहीं हो सकती, वो लोग खेती करते हैं, परंतु उनके घर में उनके जो घर में से अब वो एक्स्ट्रा उनकी इनकम को कैसे बढ़ावा दें, ठीक है। तो उसके लिए भी वो प्रसार कार्यकर्ता उनके चीज़ें समझाते हैं कि अगर आपके खेती नहीं चल रही तो आप दूसरी चीज़ कर सकते हो, आप अपने घर में पापड़ वगैरह बना सकते हो, लघु उद्योग खोल सकते हो। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आपके गांव में तालाब है, वहाँ पर मछली पालन कर सकते हो, छोटा सा जगह ले कर आप कोई भी पोल्ट्री फार्म खोल सकते हो, मुर्गी पालन कर सकते हो। ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देकर उनको उनके स्तर को ऊंचा करना, उनका मेन उद्देश्य क्या रहता है? ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना इस प्रसार कार्यकर्ता का उद्देश्य रहता है, ठीक है। अब है प्रसार शिक्षा का अन्य विषयों से क्या संबंध है, इसके बाद आ जाएगा। ये सभी चीज़ें मानव निर्मित संसाधनों एवं संस्थाओं का विकास,
ये प्रसार शिक्षा के अंतर्गत ही आ जाएगा। और सेम इसका उद्देश्य भी यही होगा, क्या, ग्रामीण जनता के जीवन स्तर एवं रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना सिखाता है एवं नवीन तकनीकों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना ही प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रसार शिक्षा का अन्य विषयों से क्या संबंध है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अन्य विषयों से संबंध, जैसे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षाएं दी जाती हैं। ठीक है, इसके शिक्षा के बारे में इनको बताया जाता है। जैसे कृषि विज्ञान के बारे में बताया जाता है कि हम किस प्रकार से अपनी भूमि को ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। ये सभी चीज़ें, कौन सी उर्वरक यूज़ करनी चाहिए, कौन सी उर्वरक नहीं यूज़ करनी चाहिए, जो आजकल मतलब हाइब्रिड वाली ये चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ों की जानकारी उनको किसके द्वारा मिलती है, प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा या प्रसार शिक्षा के द्वारा ही मिलती है। पशु चिकित्सा, पशुपालन, कृषि अभियांत्रिकी, यानी कि उनको जो नए नए औजार निकल रहे हैं, मशीनें आ रही हैं, इनके बारे में जानकारी कृषि अभियांत्रिकी के द्वारा दी जाती है। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होता है, जैसे कि फसल है ना, फसलें उगाते हैं, तिल, जैसे हम बोलते हैं दाल, दलहन, तिलहन, है ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इन फसलों के बारे में जानकारी देना ही एग्रोनॉमी कहलाया जाता है। फसल को, अभी आप गेहूँ उगा रहे हो, फिर थोड़े दिन छोड़ दो, फिर इसके बाद आप दूसरी फसल उगाओ, है ना। एक तरह की फसल उगाने से क्या होती है, भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। उनको अलग अलग चीज़ें उगाने के लिए बताया जाता है कि अभी आप अगर गेहूँ उगा रहे हो तो गेहूँ के सीज़न में गेहूँ उगाओ, दूसरा सीज़न आ जाए तो भुट्टे उगाओ, दालें उगाओ, जीरा उगाओ, ऐसी चीज़ें जिसको कि चेंज कर करके उगाओ, जिससे कि उर्वरक शक्ति, भूमि की उर्वरक शक्ति कम नहीं हो और वो बढ़ जाए। ठीक है, ये एग्रोनॉमी होती है। इसके बाद समाजशास्त्र, समाज के बारे में लोगों के मतलब समाजशास्त्र क्या करता है, सोशलॉजी, जिसे हम सोशलॉजी, इसमें हम सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं ना, समाज के बारे में, उनके कहाँ कहाँ उनके लिए, उनके हित में क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में भी ये प्रसार कार्यकर्ता बताता है। ग्रामीण समाजशास्त्र, जो स्पेशली, जो मतलब ये नहीं कि उनको केवल गाँव के बारे में, तो उनको कभी वो अगर शहर जाएं या बाहर जाएं तो उनको उस चीज़ की नॉलेज ही ना रहे, ऐसा नहीं। प्रसार कार्यकर्ता उनके हित के लिए भी देता है, उनके जो खुद का पर्सनल यूज़ है वो भी बताता है, साथ में समाज में, पूरे देश में अभी क्या हालत है, क्या चल रहा है, किस तरह से अपने देश को किससे नुकसान हो रहा है, ये सभी चीज़ों के बारे में भी प्रसार कार्यकर्ता उनको जानकारी देता है। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी के बारे में भी, जिससे कि उनकी बुद्धि में और ज्ञान में वृद्धि हो। सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी, मतलब जो उनका कल्चर है उसको सजेते हुए वैज्ञानिक तरीकों से, वैज्ञानिक ढंग से खेती को करना, ये भी उनको प्रसार कार्यकर्ता बताता है। इकोनॉमी, इकोनॉमी के बारे में अर्थशास्त्र जिसे हम बोलते हैं, अर्थशास्त्र को भी लेकर जब तक शिक्षा नहीं, जब तक उनके पास, प्रसार कार्यकर्ता के पास पैसा नहीं होगा, वो बताए जा रहे हैं, लोगों को बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। अब अगर लोगों को इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, है ना, या फिर ग्रामीणों को कुछ फ़ायदा नहीं है, तो वो उनकी बातें आगे से नहीं सुनेंगे। जब तक कि उनको किस चीज़ से फ़ायदा नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसके लिए भी उनको अर्थशास्त्र के बारे में भी जानकारी दी जाती है कि उनको इससे इतना लाभ होगा, इसके लाभ को आप इसमें यूज़ करोगे, किसी दूसरी चीज़ में लगा लो तो आपका पैसा और बढ़ सकता है, एफडी बनवा लो, किसान पत्र खुलवा लो। इस तरह से उनको और भी चीज़ों की जानकारी देती है, जिससे कि उनके पैसों को वो और भी अपने अच्छे यूज़ में भी ला सकें। फिर पॉलिटिकल साइंस, मतलब राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान में कैसे प्रसार का शिक्षा हमें इम्पोर्टेंट लगती है कि जब तक प्रसार कार्यकर्ता
जो प्रसार शिक्षा दे रहा है वो, जैसे कि अगर अब किसी गांव में जा रहा है और वह उनकी लैंग्वेज नहीं आता, जैसे अगर हम जाते हैं, अगर हम किसी गांव में जा रहे हैं और हमें मारवाड़ी ही नहीं आ रही, वहाँ के लोग मारवाड़ी ही समझते हैं या जो भाषा है वहाँ की वो ही समझते हैं। अब प्रसार कार्यकर्ता चला गया, उसको पता ही नहीं है, तो वो कैसे लोगों को अपनी बात समझाएगा, है ना। तो इसके लिए राजनीतिक विज्ञान मतलब वहीं से उसी गांव में थोड़ा सा, जो थोड़ा होशियार बच्चा है या होशियार आदमी है, उसको अपने फेवर में लेके, उसको गांव के हित में ले देखता हुआ कि हाँ ये थोड़ा गांव के हित समझता है, उसको एक लीडर के रूप में तैयार करता है। और फिर वो लीडर सारे गांव वालों को इकट्ठा करके पंचायत करके या वो बैठाते हैं ना, पांचाल बैठाते हैं, चौपाल बैठाते हैं, ये सभी बैठाकर या उनके खेतों में जाकर ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी राजनीतिक विज्ञान के द्वारा ही दी जाती है, क्योंकि इन्हीं से उनको पता चलता है कि हाँ प्रसार कार्यकर्ता को, कि अगर हम गाँव से किसी आदमी को लेंगे, उनका जो लोगों को, उनके गाँव वालों को पसंद है, उनको हम अपने फेवर में लेके अपनी बातें समझाएंगे तो गाँव वाले जल्दी रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेडिकल साइंस, जो अभी जैसे अभी अब कोरोना फैल रहा है, कोरोना एकदम से, अभी तो चलो इस समय अपने पास अपना देश इतना उन्नत है कि सारी चीज़ें मोबाइल के द्वारा, अभी गांव-गांव में टीवी भी है, मोबाइल भी है, टावर भी जाता है ना, सारी न्यूज़ गांव वालों को इसी के द्वारा मिलती रहती है। पर पहले जब नहीं था, ये सब चीज़ें नहीं थी, उनको किससे पता चले, तो ये सभी चीज़ें, बीमारी जो फैल रही है उसके बारे में उनको कैसे पता चले, वो कैसे इससे अवेयर रहें, कैसे वो इसकी रक्षा करेंगे, ये सभी चीज़ें प्रसार शिक्षा के द्वारा ही उनको दी जाती थी। ठीक है, जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह निर्माण एवं वास्तुशिल्प, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, इतिहास, साथ साथ ये सभी चीज़ें, या भूविज्ञान, भूगोल, ये सभी विषयों के बारे में भी प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों को समझाता है। ठीक है, अब जैसे कि प्रसार कार्यकर्ता कृषि के बारे में युवाओं को, ग्रामीणों को समझाता है, वैसे ही प्रसार कार्यकर्ता जब महिलाओं को, घर की महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को या बच्चियों को अवेयर कराता है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कहा जाता है। जिससे कि क्यों, इन लोगों को भी, अब हमने आदमियों को तो शिक्षित कर दिया, आदमियों को तो बारे में, उनके सबके बारे में बता दिया, परंतु वहाँ की महिलाएं अनपढ़ रह गई, या अनपढ़ का मतलब उनको किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वो उनका जो कार्यक्रम है वो अधूरा रह जाता है। ठीक है, इसलिए उनको क्या करना है, वहाँ के गांव को संपूर्ण विकास करना है। तो संपूर्ण विकास करने के लिए वहाँ की जो लेडीज़ हैं उनका भी विकास करना बहुत आवश्यक होता है। ये नहीं, वहाँ पर भी ग्रामीणों को रहन सहन सिखाना, उनके घर को किस प्रकार से वो सुव्यवस्थित रख सकती हैं, है ना, घर में खाने को जितना सीमित खाना है उसमें ही पौष्टिकता को बनाए रखते हुए वो किस प्रकार से खाना बनाएं, जिससे बच्चों को न्यूट्रिएंट्स की भी प्राप्ति में हो सके, वैज्ञानिक ढंग से बच्चों को पालन पोषण करना, ये सभी चीज़ों के बारे में, उनके टीके लगवाना, टीकों की जानकारी देना, ये सभी अपने घर को कैसे किचन गार्डन लगा लेना, या फिर छोटे छोटे से घर में बैठ कर भी वो अपने पतियों के, अपने घर के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या कर सकते हैं, इन सब की जानकारी देना भी गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आता है। और ये कार्य भी कौन करता है, प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसके साथ ही प्रसार शिक्षा का अन्य सामाजिक क्षेत्रों एवं पद्धतियों में परस्पर सहयोग कौन सा, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में रहता है, दवाई, कानून और पुलिस के क्षेत्र में, परिवार कल्याण के क्षेत्र में, बैंक, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में, पत्रकारिता, जनसेवा के क्षेत्र में और प्रशासन के क्षेत्र में। ये सभी क्षेत्रों में प्रसार कार्यकर्ता का भी मतलब इन्वॉल्वमेंट रहती है। और ये सभी इन्वॉल्वमेंट किसके द्वारा होती है, प्रसार कार्यकर्ता का
ग्रामीणों को दी जाती है। इन सभी क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी कौन देता है? प्रसार कार्यकर्ता ही देता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही। फिर हम कल दूसरा टॉपिक लेंगे जिसमें हम प्रसार शिक्षा के दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय।